हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है, इस लेक्चर को एंड तक अटेंड करना, आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बहुत ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहली बात समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में डील करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में डील करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमने पढ़ा है कि जी एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। राइट, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ रखी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज पढ़ेंगे और इनका इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के साथ क्या रिलेशन है, उसको याद कैसे रखना है। सबसे बेसिकली हमने वो याद रखने का तरीका पढ़ेंगे आज, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ याद करिएगा इसको। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, ये साथ साथ बोलना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चांदी सोना चांदी। अब दोबारा एक बार बोल देता हूं, अच्छे से याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चांदी सोना चांदी। अगर हम ये याद रखते हैं तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स तो हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। कैसे? देखिए, ये जो एस है ना, यहां पे ये जो एस है, मैं इसको साइन ले रहा हूं, साइन ए। एस मतलब साइन ए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे याद रखेंगे। और ये जो सी है, इसका मतलब कोसाइन, यानी कि कोस ए। अब एक बात और देख लीजिए, साथ में मैं ए क्यों लिख रहा हूं। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अकेला नहीं लिखना, इट शुड बी अकम्पनीड विद द एंगल। तो मैंने एंगल ए यहां पे ले रखा है, जो ट्रायंगल के अंदर है मेरे पास, ठीक है। और एंड में हमारे पास है टी। टी मतलब टेंजेंट, नीचे वाला सी कोसिकेंट, और ये एस जो है सीकेंट, ये सी जो है कोटेंजेंट। सबसे पहले देखो, ये हमने स्ट्रक्चर याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चांदी सोना चांदी। यहां से मैंने लास्ट वाले 2 जो रोज है मेरे पास, उन वैल्यूज हैं, उनके नाम और उनके मतलब मैंने समझ लिए हैं कि साइन कोस टेंजेंट होता है, कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट होता है। अब देखो, अब सबसे आसान काम जो अब करने वाले हैं, ये जो एस का मतलब साइन ए है, ये समझना है। अब साइन ए है, साइन ए का साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है वो इसी में छिपा है। इसके ऊपर देखो, एस के ऊपर क्या है, एक पी और एक एच है ना। पी और एच से क्लियर हो जाता है। अच्छा, पी अपॉन एच, साइन ए का मतलब P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस है, H मतलब हाइपोटेन्यूज है। आगे मैं बात करूं अगर कोस की, कोस ए किसके इक्वल होगा, इसी के ऊपर आइडिया, B अपॉन एच। B अपॉन एच। फिर है टेंजेंट। टेंजेंट किसके इक्वल होगा, ये भी साफ नजर आ रहा है, P अपॉन बी। तो टेंजेंट को मैं किसके इक्वल लिख रहा हूं जी, P अपॉन बी के इक्वल लिख रहा हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिखी। आगे है कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। चलिए अब इन तीनों की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं कोसिकेंट। अब जैसे ये ऊपर वाला साइन था ना, साइन P अपॉन एच था, नीचे वाला जो कोसिकेंट है वो H अपॉन P होता है, उल्टा होता है। तो यहीं से मेरे को ये भी अब याद हो गया, कोसिकेंट क्या होता है जी, H अपॉन P होता है। नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट A किसके इक्वल होगा जी, सीकेंट A इक्वल होगा H अपॉन B। उल्टा होगा तो H अपॉन B लिखेंगे। तीसरे नंबर पे है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ए क्या होगा जी, उल्टा B अपॉन P होगा। अब समझिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। साइन ए को P अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है,
परपेंडिकुलर है BC। अब यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। मैं एंगल A यूज कर रहा हूं ना यहां पर, तो एंगल A और 90 डिग्री के बीच वाला बेस है। जिस एंगल को हम यहां पे यूज करते हैं ना, वो एंगल और 90 डिग्री के बीच वाली साइड को बेस लेना है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बच जाएगी वो परपेंडिकुलर। तो अब आप इनको बड़े आराम से लिख सकते हो, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC। टेंजेंट P अपॉन B है, परपेंडिकुलर BC है, बेस कितना है जी AB। ये आप लिख सकते हैं बड़े आराम से डायग्राम से देखकर। अब जैसे कोसिकेंट H अपॉन P है, H इज AC, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास BC। आगे देखते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज इज AC, बेस इज AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस AB है, परपेंडिकुलर कितना है BC। तो ये वैल्यूज आप लिख सकते हो। अब देखो मैं यहां से एक रिजल्ट बना के दे रहा हूं। अब आपको देखिए साइन मेरे पास P अपॉन H है, कोसिकेंट H अपॉन P है, दोनों उल्टा है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास कि जी कोसिकेंट A इज इक्वल टू 1 बाय साइन A। सेम वे में कोस A इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट A। ये जानबूझ के मैंने उल्टा लिखा है क्योंकि दोनों तरह से ट्रू है। जैसे कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख सकते हो, साइन को 1 बाय कोसिकेंट भी लिख सकते हो। मैंने कोस को 1 बाय सीकेंट लिखा, सीकेंट को 1 बाय कोस भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से कोटेंजेंट A किसके इक्वल होता है 1 बाय टेंजेंट A के, राइट। तो कुछ रिजल्ट्स हमने यहां से निकाले हैं। अब मैं एक बात समझाऊं आपको। मान लीजिए ये A की बजाय हमारे पास एंगल होता C, A की बजाय हम एंगल कौन सा यूज करते, C यूज करते, तो क्या होता, बस वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां पर एंगल C होता, हर जगह पर, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हमारे पास C एंगल है। तो बेटा बेस और परपेंडिकुलर जो है ये चेंज हो जाता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एंगल C अगर यूज करते हैं तो C और 90 के बीच वाला क्या होगा, बेस होगा। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस इतना सा चेंज होगा। अभी देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज AC, बेस कितना है जी, बेस है BC, हाइपोटेन्यूज AC सेम। टेंजेंट C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। अभी इधर वेट करिए, अब ध्यान से सुनिए। हमने मेन चीज क्या पढ़ी कि अगर एंगल A की बजाय C आ जाए तो हमें परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करना आना चाहिए। बेस कौन सा होता है, जो एंगल आप ले रहे हो और जो 90 डिग्री एंगल है, दोनों के बीच में जो साइड होती है ना, वो बेस होगा, और दूसरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब ये लिखना आपको आ गया है। मैं ये 3 वैल्यूज आपके लिखने के लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया है और आपको समझ भी आया है तो कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर लिखिए, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि जिस भी किसी ने देखा है, इस लेक्चर को समझा है, उसे अच्छे से पता भी लगा है, समझ भी आ गया है, राइट। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।